हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आज एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है और आपको ले चलते हैं एक देश बेल्जियम। तो पहले शॉर्ट में इसके बता देते हैं। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा स्मॉल कंट्री है ऑफ यूरोप। यूरोप महाद्वीप आप जानते हैं, जहाँ पर देयर आर सो मेनी स्मॉल कंट्रीज, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, एंड ये सब, इटली है, ग्रीस है। दिस ऑल कंट्रीज बिलोंग टू नीदरलैंड। बहुत सारी कंट्रीज हैं वहाँ पर। और यूरोप एकदम साउथ अफ्रीका के ऊपर मेडिटेरियन सी को टच करता हुआ, तो वहीं पर एक बेल्जियम कंट्री है। वहाँ पर बार्ट डी वेबर ये नए प्रधानमंत्री, न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं। और इन्हीं के बारे में जानना है कि बार्ट डी वेबर, याद रखिएगा, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। ये कंजर्वेटिव पॉलिटिकल लीडर है। बार्ट डी वेबर हैज स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम बाय किंग फिलिप ऑन 3 फरवरी 2025 इन ए सेरेमनी एट द रॉयल पैलेस इन ब्रुसेल्स। यूरोपियन कंट्री है, मेंबर ऑफ, ये दो महत्वपूर्ण संगठन है विश्व के जिनका मेंबर है, तो ईयू एंड नाटो। जानते रहिए, यूयू जो है यूरोपियन यूनियन, इसमें कुल 27 कंट्रीज आते हैं। और दिस इज एन इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल यूनियन, माने आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, इसको याद रखिएगा। और नाटो, नाटो का मतलब होता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ए मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये सैन्य और राजनीतिक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। 12 कंट्रीज, 12 देशों ने किया था, उसमें अमेरिका मुख्य था। आज भी अमेरिका ही मेन है। इसकी स्थापना कोल्ड वॉर के दौरान की गई थी, जब दुनिया दो बाइपोलर वर्ल्ड था, मतलब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका और एक तरफ था कौन? एक तरफ था रसिया, जिसको यूएसएसआर कहते थे। रसिया तो 1991 के बाद बना वो रूस, तो उसी के खिलाफ इसको बनाया गया था। इसमें मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज ही हैं। तो ये 32 कंट्रीज का माने एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें अभी जो 32nd कंट्री बना है, स्वीडन है। तुर्की, जिसको पहले तुर्की कहा जाता था, ये एकमात्र मुस्लिम कंट्री है जो नाटो का मेंबर है। इसका आर्टिकल कहता है, नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि कोई एक भी इन 32 में से किसी एक पर भी कोई भी कंट्री अगर वर्ल्ड का अटैक करता है तो अटैक विल बी कंसिडर फॉर ऑल, सभी पर वो अटैक मान लिया जाएगा। और ये 32 के 32 कंट्री मिलकर के उससे माने क्या करेंगे? फाइट करेंगे। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रसेल्स में है। और दोनों का हेडक्वार्टर, ईयू और नाटो दोनों का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी किसमें है भाई? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसकी राजधानी, करेंसी यहाँ ब्रुसेल्स की यूरो है। ये जो यूरोपियन कंट्री है, इनके जो ग्रुप है उनमें यूरो मुद्रा चलती है। हर देश नहीं मानता इसको, लेकिन जो देश मानते हैं उनके यहाँ यूरो वो मुद्रा है। इसको आप जानते रहिए। यहाँ के न्यूली प्राइम मिनिस्टर यही है। तो कुछ और बता देते हैं इनके बारे में, अब देख लीजिए। हाँ, तो बेल्जियम जो है ना, बेल्जियम की जो इज ए हैज ए कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल सिस्टम, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इनका पॉलिटिकल सिस्टम है। एंड द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डच स्पीकिंग फ्लैंडर्स एंड फ्रेंच स्पीकिंग वलोन कम्युनिटीज। तो यहाँ पर डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, ये दो देशों में, मुख्यतः यही है, बहुभाषी देश है, लेकिन दो ये मुख्य हैं, यही दो मुख्य हैं। एक फ्रेंच बोलने वाले फ्लैंडर्स और फ्रेंच बोलने वाले जो हैं वो वलोन कम्युनिटी से हैं, और जो डच बोलते हैं वो फ्लैंडर्स कहलाते हैं। तीन, दोनों के बीच में ये देश एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में है। और काफी दिन बाद यहाँ गवर्नमेंट बनी है। 54-year old Bart de Wever, who once advocated independent country of the Dutch-speaking Flanders people, became the first Flanders nationalist to be sworn in as the Prime Minister of Belgium. ये फ्लैंडर्स के नेता हैं जो डच स्पीकिंग वहाँ की कम्युनिटी, इन्होंने कहा कि डच के लिए एक अलग कंट्री हम बनवाएंगे। और ये पहले वहाँ के नेशनलिस्ट लीडर हैं जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बार्ट डी वेबर। रिमेंबर रखिएगा, बार्ट डी वेबर लीड्स ए 5-party coalition government that includes his party NVA, which emerged as the single largest party in June 2024 parliamentary elections.
जून 2024 में हुआ, सरकार बनी जाके फरवरी 2025 में। इसको भी याद रखिएगा, इतने दिन तक वो भी 5 पार्टी के कोalition से बनी है। It took 7 months of negotiation between these political parties to form a government. The 5-party coalition holds 81 seats in the 150 member chamber of representative. तो यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव की 150 में ये दोनों पार्टियों को, 5 पार्टियों का कुल कितने मेंबर है? 81 है। अब पार्लियामेंट देख लेते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम की जो पार्लियामेंट है बाई कैमरल लेजिस्लेटिव है विथ 60 मेंबर सीनेट, और द सीनेट इज द अपर हाउस ऑफ द बेल्जियम पार्लियामेंट, वहां का अपर हाउस है। द लोअर हाउस ऑफ द बेल्जियम पार्लियामेंट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव व्हिच हैज 150 मेंबर्स। अपर हाउस जिसको सीनेट कहते हैं उसमें 60 सदस्य हैं, जिसको और जो यहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है, उसमें कुल 150 मेंबर हैं। द मेंबर ऑफ द हाउस रिप्रेजेंटेटिव आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस के लोग होते हैं, यही जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं 5 साल के लिए। अब यहाँ पर पोजीशन अगर देखेंगे, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज क्रिएटेड इन बेल्जियम 1919 में यहाँ पर बेल्जियम की पोस्ट क्रिएट की गई। बेल्जियम इज ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची वेयर द किंग इज द हेड ऑफ द स्टेट while real executive power is vested in the council of minister led by the prime minister। वहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, माने संवैधानिक राजतंत्र है, यानी राजा हेड ऑफ द स्टेट होता है, जबकि सारी शक्तियां प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है। रियल शक्ति वहां पर वही होती है। हमारे यहाँ भारत में क्या है? हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, हम लोग गणतंत्र हैं, हम एक रिपब्लिक है, यानी हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो भी, दोनों ही हमारे यहाँ बाय द पब्लिक, जनता द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। हाँ, डायरेक्टली अपने यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, लेकिन है तो मतलब यहाँ पर कोई मोनार्च नहीं है, कोई किंग नहीं है, लेकिन बेल्जियम में किंग है। उसी किंग ने तो इनको मैंने शपथ दिलाई है, इनको अपॉइंटमेंट किया है, भले जनता द्वारा चुने गए हैं। द किंग अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, किंग ही अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, बट द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों फैक्ट याद रखना, अपॉइंटमेंट वहां कौन करता है? पीएम का, वो करता है किंग, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो पार्लियामेंट के प्रति। इट मीन्स दैट प्राइम मिनिस्टर शैल हैव ए मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बेल्जियम पार्लियामेंट। बेल्जियम पार्लियामेंट में इसका क्या होना चाहिए भाई? इसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। बेल्जियम इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में सबसे बहुत घनी माने देश है, बहुत ही बेस्ट लिख रहे हैं, पॉपुलेटेड है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, छोटा सा देश है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डच स्पीकिंग फ्लैंडर्स एंड फ्रेंच स्पीकिंग वलोन कम्युनिटीज। फ्रेंच स्पीकिंग वलोन कम्युनिटीज और डच स्पीकिंग फ्लैंडर्स के बीच में ये देश माने इन्हीं दोनों में बटा हुआ है। बेल्जियम इज हैवली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, बहुत ज्यादा औद्योगिकृत देश है भाई। इट इज मेंबर ऑफ द ईयू एंड नाटो, बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने कहा दोनों का ईयू और नाटो का मेंबर है। दोनों का जो एचक्यू है, दोनों का एचक्यू, ईयू और नाटो दोनों का एचक्यू कहाँ है? इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में ही है। और मैंने सारी चीजें बता दी। अब इससे क्वेश्चन अगर आ सकता है कि बेल्जियम किस महाद्वीप में देश है, तो जानते रहिए कि कहां पर है ये, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है। इसके थोड़ा सा देख लेते हैं बॉर्डर, तो इसका 4 देश इसको टच करते हैं। उत्तर में मैंने नीदरलैंड है, पूर्व में जर्मनी है, नीचे यहाँ दक्षिण में इसके हल्का लग्जमबर्ग है, और इसके पश्चिम में फ्रांस है, और एक वाटर बॉडी को टच करता है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर को। याद रखना 4 देश, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, और एक वाटर बॉडी नॉर्थ सी, उत्तरी सागर को टच करता है। यह उत्तरी सागर ही है जो इंग्लैंड और फ्रांस को भी क्या करता है भाई? डिवाइड करता है। याद रखना, इसको भी जानते रहिए। तो अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, इन व्हिच कंट्री गवर्नमेंट वाज फॉर्मड इन फरवरी 2025 आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन वाज हेल्ड इन जून। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश है अभी जहां इलेक्शन तो 2024 में हुए, लेकिन सरकार बनी 2025 फरवरी में, तो जानते रहिए बेल्जियम, दैट इज बार्ट डी वेबर हैज बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री। किस कंट्री में भी बार्ट डी वेबर को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था? दैट इज बेल्जियम।
और कैपिटल अगर कोई पूछे बेल्जियम की तो ब्रुसेल्स बता दीजिएगा। व्हाट इज द करेंसी आप तो यूरो बताइएगा। ये सब क्वेश्चन हो गए इसके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गया आपका पूरा। मैंने ईयू के बारे में भी, नाटो के बारे में भी, और इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज और इसके करेंसी, पार्लियामेंट, एवरीथिंग मैंने बेल्जियम के बारे में बता दिया। आई होप कि आप बेल्जियम घूम लिए होंगे मेरे साथ। बहुत खूबसूरत देश है भाई यूरोपियन कंट्रीज, और ये सब बहुत ही टॉप क्लास के कंट्रीज होती हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।